नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर शिवम क्योर वेल होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक आम समस्या है। दोस्तों, आपने कब्ज की समस्या के बारे में सुना होगा। काफ़ी लोग आप इस समस्या से परेशान रहते हैं। आपके घर में भी आप देखेंगे कि कई लोग उस समस्या से परेशान हैं। आपके आसपास भी कई लोग देख जाएंगे कि जो इस समस्या से परेशान रहते हैं। मेरी भी क्लिनिक में काफ़ी इस कब्ज की समस्या से कब्ज की समस्या वाले काफ़ी पेशेंट आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस कब्ज की समस्या के बारे में, इसके कारण के और इसके निदान के बारे में और इसको किस तरीके से होम्योपैथिक दवाओं से और अन्य चीज़ों से मैनेज किया जा सकता है, तो हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कब्ज की समस्या के बारे में। दोस्तों, कब्ज की समस्या क्या है? जो आप आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को ये समस्या रहती है। तो जो कई लोग होते हैं जो मोशन के लिए ठीक से जा नहीं पाते हैं। सुबह क्या होता है, जो लैट्रिन के लिए जाते हैं इच्छा नहीं करती है, तो हफ्ते में 3 से अगर कम बार जाते हैं तो इसको हम कब्ज की समस्या कह सकते हैं। कई लोग होते हैं जो अल्टरनेट डे पे मोशन पास करने जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप कब्ज की समस्या से पीड़ित हैं। आपने देखा होगा कि आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, आप सो के उठने के बाद आप जब मोशन के लिए जाते हैं, लैट्रिन के लिए जाते हैं, तो एक बार आप जाते हैं तो एक बार में ऐसा लगता है कि आपको ठीक से पेट साफ नहीं हुआ है, अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है। उसके बाद आपको दोबारा से इनफेक्चुअल अर्जिंग होगी। आप जाएंगे, उसके बाद क्लियर नहीं हुआ, आप सोचेंगे दोबारा अगर थोड़ी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद या नाश्ता करने के बाद दोबारा जाता हूँ तो दोबारा से हो सकता है क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या रहती तो आपको कब्ज की समस्या है। तो दोस्तों, कब्ज की समस्या है तो इसके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके जो कारण क्या हैं। तो दोस्तों, कब्ज की एक समस्या है जो एक आम समस्या है। इसके कारण हमारी ही लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, पहला जो कारण आता है वो है हमारा जीवन का रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, आज की जो जीवन शैली है, आज का लोगों का जो लाइफ स्टाइल रहता है वो क्या रहता है, दिन भर ऑफिस की भागदौड़, सुबह उठ के जाना, तुरंत अपना भागदौड़ करके ऑफिस आना, ऑफिस से वापस आना, फिर रात हो जाती है। और क्या होता है, बेसिकली उनका क्या हो जाता है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। या फिर अगर ऑफिस भी नहीं जाते हैं तो पूरे दिन घर पर बैठे रहना, लॉस ऑफ एक्टिविटी, क्या कुछ भी दिन घर पर बैठे हुए हैं, दिन भर घर पर बैठे रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, जो हमारे जो इंटेस्टिन है, बेसिकली हमारा क्या है, अगर हमें बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। तो दोस्तों, जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है उससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों, पहली जो आपको समस्या है, जो पहली एक जो कारण है वो है आपका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। और जो हम दूसरे कारण पे आते हैं दोस्तों, दूसरा कारण आता है हमारा जो खान पान। जो हमारा हम देखते हैं, जो हमारा खान पान आजकल जो खान पान हमारा रहता है उसमें बेसिकली क्या है, जंक फूड रहते हैं, फास्ट फूड रहते हैं, मैदा वाली चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, वो आंतों में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उनकी वजह से आपको कब्ज की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो देखते हैं कि जो हम खाना लेते हैं वो फाइबर, उसमें फाइबर नहीं रहते, ज़्यादा कम फाइबर वाला खाना लेते हैं, तो उस वजह से भी आपको कब्ज की समस्या हो जाती है। दोस्तों, जो हमारी जो बड़ी आंत होती है वो क्या करती है, वो पानी को अवशोषित करने का काम करती है। जो हमारा जो खाना डाइजेस्ट होकर जाता है स्मॉल इंटेस्टिन से लार्ज इंटेस्टिन में जाता है तो बड़ी आंत करती है, उसको पानी को अवशोषित करने का काम करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा देखा गया, जो लोग पानी कम पीते हैं, तो दोस्तों जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें क्या है, और पानी एब्जॉर्ब होगा तो और पानी और इनटेक रहेगा तो और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। बेसिकली क्या है, अगर आपने पानी कम लिया तो क्या है, तो आपको बेसिकली जो आते हैं वो तो नॉर्मल अपना एब्जॉर्ब कर ही नहीं है। आप कम लेंगे तो क्या कम कर पाएंगे, अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या है, मोशन ठीक से हो जाएगा। अगर आप पानी ज़्यादा लेंगे तो क्या है, मोशन ठीक आएगा। पानी कम लेंगे तो मोशन क्या है, ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा। तो दोस्तों, जो कम पानी पीते हैं उनमें भी कब्ज की समस्या रहती है। इसके अलावा कब्ज के और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। जैसे जिन लोगों को ऐसा देखा गया, जिन लोगों को थायराइड की समस्या रहती है, हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है, उनको भी कब्ज की समस्या रहती है। इसके अलावा बाकी कई लोग और भी कई बीमारियों से लिंक रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आपको जो कब्ज की समस्या है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श करें, तो जो मेन कारण है वो डायग्नोस करेंगे, जांच से पता चलेगा। तो दोस्तों, उसके बाद आप दवा स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कब्ज के सिम्टम के बारे में। कब्ज के सिम्टम मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मोशन के लिए सुबह मोशन के लिए जाते हैं तो एक बार में पेट ठीक से साफ नहीं होना, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल,
उसके बाद क्या रहेगा, इनफेक्चुअल अर्जिंग। एक बार आप मोशन के लिए गए, दोबारा उसके बाद आपको लगा ठीक से साफ नहीं हुआ, उसके बाद आप सोचेंगे दोबारा चला जाऊँ, दोबारा गए तो दोबारा भी ठीक से नहीं हुआ, इसके बाद पेशेंट को आपको क्या है 2-3 बार जाना पड़ेगा। इस तरीके की क्या रहेगा, इनफेक्चुअल अर्जिंग रहेगी, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल रहेगा। और स्टूल कैसा रहेगा, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगी, ड्राईनेस रहेगी, आपको क्या है बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार के ये कब्ज में सिम्टम रहते हैं। दोस्तों कब्ज की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, कुछ लोगों को कब्ज की बीमारी कुछ समय के लिए होती है, हो सकता है 1-2 महीने के लिए रही या 15 दिन के लिए रही, खान पीन में चेंज हुआ। और कुछ लोगों को क्या है ये बीमारी क्रोनिक बन जाती है। अगर ये बीमारी उनको लंबे समय तक बीमारी रहती है तो वो सोचते हैं कि ये अपने लाइफस्टाइल का पार्ट मान लेते हैं। तो दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि मोशन के लिए जाते हैं तो सिगरेट पी गई है या बीड़ी पी गई है, पेट साफ होता है, उनको ऐसा लगता है, वो क्या करते हैं इसको अपने एक लाइफस्टाइल का पार्ट मान लेते हैं। दोस्तों ऐसा सोचना गलत है, ये कब्ज की एक समस्या है। अगर ये कब्ज की समस्या लंबे समय तक रहती है, लैट्रिन के लिए ज़्यादा तक जोर लगाना पड़ता है, तो उससे क्या है लंबे समय के बाद इससे और भी बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जैसे पाइल्स की समस्या है। तो दोस्तों हमें इसको जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए, इसको जल्दी से बीमारी अपना सिम्टम आइडेंटिफाई करके इसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं इसकी होम्योपैथिक निदान के बारे में। तो दोस्तों होम्योपैथिक निदान आपको किस तरीके से करना है, दोस्तों मैं आपको कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक बताऊंगा जो कब्ज में बहुत ही अच्छी कारगर हैं, या आप दवा लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों पहली दवा है जो अब हम आते हैं होम्योपैथिक निदान है, तो पहली दवा है दोस्तों नक्स भूमिका। दोस्तों ये होम्योपैथी में एक बहुत ही कब्ज की होम्योपैथी अच्छी दवा है, ये कब्ज में बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ नक्स भूमिका के सिम्टम क्या रहते हैं। तो दोस्तों नक्स भूमिका जो मैंने कब्ज के सारे सिम्टम बताए नक्स भूमिका में मिलते हैं, इसलिए बहुत अच्छी कारगर दवा है। दोस्तों क्या रहता है, पेशेंट का जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल रहता है, ऑफिस वर्क रहता है, पेशेंट जरा सा भी एक्टिविटी नहीं करता, जरा सा भी एक्सरसाइज नहीं करता है, सिगरेट वगैरह स्मोकिंग ज़्यादा करता है, इस तरीके से क्या है। और उनका जो स्टूल का रहता है, स्टूल की कंसिस्टेंसी हार्ड रहेगी, पेट एक बार में अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल रहेगा, पेट एक बार में ठीक से क्लियर नहीं होगा, इनफेक्चुअल अर्जिंग रहेगी, पेट में भारीपन सा रहेगा ना। और सुबह जो होगा, सुबह जब पेशेंट उठता है तो उसके बाद उसे नोजिया वोमिटिंग टाइप का लगता है कि भाई एक बार अगर वोमिट कर ले तो उसका थोड़ा बेटर फील करे। और बेसिकली उसका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब रहता है, उसको एक बार में पेट ठीक से साफ ही नहीं होता है, जरा सा साफ जाएगा उसके बाद थोड़ा सा आराम लगेगा, लेकिन उससे लगेगा दोबारा से फिर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सिम्टम नक्स भूमिका में रहते हैं। तो दोस्तों अब आपको नक्स भूमिका लेनी कैसे है, दोस्तों जो नक्स भूमिका आपको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं आप। इसकी आपको कैसे करना है, अगर आपको सिम्टम हल्के सिम्टम है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको रात को सोते समय इसकी 4 बूंद लेनी है। तो आप ये दवा आपको रात को सोते समय लेनी है। अगर आपको सिम्टम ज़्यादा है तो आप नक्स भूमिका 200 की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो होम्योपैथिक दवा है वो भी कब्ज की एक बहुत अच्छी दवा है, वो मैं बताता हूँ आपको है, उस दवा का नाम है ब्रायनिया 30। दोस्तों आपको ये ब्रायनिया दवा है, ब्रायनिया एल्बा, ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके सिम्टम क्या रहते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है। इस वजह से क्या रहता है, जो हमारा जो स्टूल है वो ड्राई रहता है, हार्ड रहता है, एज ए बर्न्ड, मतलब स्टूल इस तरीके से इतना ड्राई लगेगा, ऐसा लगता है कि जला हुआ है, उसमें क्या है पानी जरा सा भी नहीं रहता, बिल्कुल ड्राइनेस रहती है। तो इस प्रकार के अगर आपको सिम्टम है तो आप ब्रायनिया दवा ले सकते हैं। दोस्तों अगली होम्योपैथिक दवा है एल्यूमिना। दोस्तों जो एल्यूमिना में मैं बताता हूँ, एल्यूमिना आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, एल्यूमिना 30 आप इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों इसके सिम्टम जो क्या है, जो इसमें क्या है लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, बेसिकली जो हमारा जो हाथों में क्या रहता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जो हमारा हाथों में क्या रहता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, इसी वजह से हमारा जो खाना रहता है जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, पेरिस्टाल्सिस मोशन होता है, उसकी वजह से ही आगे बढ़ता है। बेसिकली इसमें क्या है एल्यूमिना में पेरिस्टाल्सिस काफ़ी कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है पेशेंट को पॉटी जाने की, लैट्रिन जाने की जरा सा भी डिजायर ही नहीं करती। डिजायर तब तक नहीं करेगी जब तक बहुत ज़्यादा लार्ज एक्यूमुलेशन ना हो जाए। इसमें सिम्टम क्या रहता है, नो डिजायर अंटिल देयर इज ए लार्ज एक्यूमुलेशन। पेशेंट को बहुत ज़्यादा इवन अगर पेशेंट को स्टूल अगर सॉफ्ट भी रहेगा तो उसके लिए भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, हैज़ टू स्ट्रेन हार्ड, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। अगर सॉफ्ट स्टूल रहेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रेन करना पड़ेगा, स्टूल क्या है चिपक जाता है, ठीक से क्लियर नहीं हो पाता है। और उसमें क्या है बेसिकली जो मैंने सिम्टम बताया, जब तो इसमें डिजायर ही नहीं फील होगी पेशेंट को, ठीक है, जब तक बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होता तब तक नहीं होगी। और इसके अलावा जो कई बच्चे रहते हैं जो केवल बॉटल फीड रहते हैं, जो केवल दूध पीते रहते हैं, उनमें भी कब्ज की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों एक एल्यूमिना उनमें भी अच्छा काम करती है। दोस्तों जो अगली होम्योपैथिक दवा है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के 30 आपको 30 पोटेंसी में लेनी है।
इस दवा के मैं आपको सिम्टम बताता हूँ। ये कब्जे में बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। इसमें बेसिकली जो इंडाइजेशन के सिम्टम रहते हैं वो सारे कवर होते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, जो स्टूल रहेगा हार्ड रहेगा, पेरिस्टाल्सिस एक्शन डेफिशिएंट हो जाएगा, और इसके अलावा पेट में क्या है, भारीपन, पेट में गैस की समस्या, पेट ठीक से साफ नहीं होगा तो क्या होगा, पेट में गैस की समस्या हो जाएगी। गैस की समस्या हो जाएगी, पेट का जो नीचे का हिस्सा रहता है उसमें जरा तना तना रहेगा, पेट में भारीपन का रहेगा, जरा सा खाना खाते ही पेट में एकदम से गैस बनने लग जाती है, पेशेंट की ईजी सेटाइटी हो जाती है, जरा सा खाना खाते ही पेट भर जाता है, मोशन ठीक से पेट साफ नहीं होता। तो इस प्रकार के सिम्टम में लाइकोपोडियम अच्छी काम करती है। तो आपको जो मैंने बताया ब्रायनिया है, एल्यूमिना है, लाइकोपोडियम, ये आपको लिक्विड में अगर दवा लेते हैं तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक मैं आपको बताऊंगा जो टिंचर है कब्ज में, उसको होम्योपैथी में एक मदर टिंचर भी आते हैं। तो दोस्तों कब्ज में एक मदर टिंचर मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा काम करता है, जो कब्ज का स्पेसिफिक है, कैस्कारा सैग्रेडा। तो दोस्तों जो आपको दवा आपको नाम आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, कैस्कारा सैग्रेडा, ये बहुत कब्ज की बहुत ही अच्छी दवा है। इसके सिम्टम बेसिकली क्या रहते हैं, ये कब्ज में जो कब्ज के मैंने सारे सिम्टम बताए, पेट ठीक से साफ नहीं होना, स्टूल हार्ड रहना, तो इसमें कब्ज के सारे सिम्टम कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा कई लोगों का देखा गया जो जॉइंट की प्रॉब्लम भी रहती है, जॉइंट के पेन के साथ अगर उनको रिमेटिज्म के साथ कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड रहता है तो दोस्तों उसमें ये कैस्कारा सैग्रेडा अच्छा काम करती है। अब क्या है, बेसिकली जो पेशेंट को गैस वैस ज़्यादा बनेगी, पेट साफ नहीं होगा तो उसकी वजह से हेडेक रहता है, तो गैस्ट्रिक हेडेक भी रहता है पेशेंट को, कैस्कारा सैग्रेडा को। और इसके अलावा ये बेसिकली जो कैस्कारा सैग्रेडा है वो टोनिक इफेक्ट काम करती है। बेसिकली जो हमारे हाथों पे क्या करती है, ये टोनिक इफेक्ट की तरह काम करती है, टोनिक की तरह काम करती है। तो दोस्तों ये कैस्कारा सैग्रेडा तो बहुत अच्छी दवा है। अब ये आपको कैस्कारा सैग्रेडा, आपको मदर टिंचर कैस्कारा सैग्रेडा क्यों आपको किस तरीके से लेना है मैं आपको बता देता हूँ। ये कैस्कारा सैग्रेडा आपको आधा कप पानी ले लीजिए, आधा कप पानी में रात को सोते समय इसकी 15 से 20 बूंद दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे तो ये अब मैंने आपको दवाएं बताई हैं। दोस्तों बेसिकली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, होम्योपैथी में जो दवाओं का चुनाव करते हैं, बेसिकली हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, पेशेंट के जो भी मैंने आपको सब दवा बताई हैं वो मैंने सबके सिम्टम बताए हैं, सबके सिम्टम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो जो भी हम दवा देते हैं पेशेंट के सिम्टम्स के सिमिलरिटी के हिसाब से दवा देते हैं। तो दोस्तों ये दवा मैंने आपको बताई है, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं, आप इनको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको समस्या से ठीक नहीं होती तो आप अपने दवा लेने से पहले अपने जो नियर बाई फिजिशियन है उससे परामर्श कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको इस दवा अच्छी मेडिसिन के बारे में, उसको किस तरीके से लेना है उसको बारे में बताएंगे, जो आपके सिम्टम के हिसाब से सिमिलर रहती है। अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं इसके जनरल मैनेजमेंट के बारे में। जनरल मैनेजमेंट से मैं आपको बताऊंगा कि जनरल मैनेजमेंट क्या रहता है, कि जो हमें अपने खान पान में, लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है वो मैं बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अंत तक देखना है ताकि आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में चेंज ला सकें। तो दोस्तों जो पहला है, जो मैंने मैनेजमेंट बताया आपको, अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उससे आपको अपना हाय तौबा करनी है, उससे आपको साइड वाइज रखना है। आपको क्या करना है, जो आपको अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आपको डेली जॉगिंग पे जाना है, या जॉगिंग पे नहीं जा सकते हैं तो आपको हल्की फुल्की कोई भी एक्सरसाइज करनी है। वो 30 मिनट का समय आपके थोड़े एक्टिविटी के लिए निकालना है, एक्सरसाइज के लिए निकालना है। आप वॉक पर जा सकते हैं, आप सुबह भी वॉक पे जा सकते हैं, आप शाम को भी वॉक पे जा सकते हैं। बेसिकली हमें इनएक्टिविटी नहीं रखनी है। अब हम खाना खाने के बाद क्या है, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक करनी है, ज़्यादा ब्रिस्क वॉक नहीं करनी, ज़्यादा तेज नहीं टहलना है। खाना खाने के बाद क्या है, 10-15 मिनट हल्की वॉक जरूर करनी है। अब दूसरी बात आती है हमारा, जो हम पानी ज़्यादा पीना है। कई लोग होते हैं पूरे दिन भर में 1-2 लीटर भी पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या है, कब्ज की समस्या ज़्यादा हो जाती है। हमें पानी का अपना इंटेक बढ़ाना है, समय समय पर पानी पीते रहना है, पानी का इंटेक अपना ज़्यादा रखना है। अब जो तीसरी बात आती है वो क्या है, हमारा खान पान। जो हमें खान पान पे अगर मैं आपको बताता हूँ तो हमें मैदा की चीज़ें हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा हमें फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा खानी है। फाइबर जैसे जो हमारे रॉ फ्रूट्स रहते हैं, सलाद रहती है, सब्जियाँ रहती हैं, तो उनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो हमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेनी है। तो दोस्तों अब आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ में आ गया होगा कि कब्ज की समस्या क्या है और किस प्रकार इससे निदान किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या रहती है तो आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो हम अगली वीडियोज़ के माध्यम से आपको उस समस्या के बारे में, उससे निदान के बारे में अवगत कराएंगे। अगर आप लोग हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।